हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से तो सिंधु घाटी की सभ्यता से टीजेटी कमीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अप्रोक्सीमेट 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाऊंगा, ये न केवल टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये HPAS का एग्ज़ाम, जिसको हम HS कहते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सफिशेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं डिटेल में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैनल पर किस तरीके से डिटेल से पढ़ाया जाता है। शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मांडा। तो मांडा जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जम्मू के आसपास है ये। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब, ठीक है, जो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत का पंजाब जो, तो पंजाब से हमें मिला है रोपड़ और संगोल। आगे हरियाणा। तो हरियाणा में हमारे पास है रोपड़, और ये रोपड़ जो है ये चंडीगढ़ के पास रूपनगर शहर है, वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है संगोल, ये भी पंजाब में है। हरियाणा, तो हरियाणा से भी स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा में कौन कौन है? एक राखीगढ़ी, ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, जो कि स्वतंत्र भारत में खोजा गया है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और बनवाली, ठीक है, बनवाली, तो बनवाली भी हरियाणा में है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारे पास यूपी उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, ठीक है। वैसे तो 1000 के आसपास से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन सभी स्थलों को पढ़ना जरूरी नहीं है। हम कुछ खास स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम यूपी में पहुंच चुके हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान की। तो फ्रेंड्स, जो राजस्थान से कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है। आगे करते हैं चर्चा गुजरात की। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। गुजरात में हमारे पास लोथल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास धोलावीरा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रंगपुर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे चर्चा करें इसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से दैमाबाद है। अब पाकिस्तान में है जो, तो पाकिस्तान में हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा शहर जो सबसे पहले खोजा गया था, 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसके बाद हमारे पास मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसके बाद हमारे पास कोट दीजी है, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। इसके बाद हमारे पास डाबरकोट भी है, डाबरकोट, चन्हू तड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। बालाकोट पाकिस्तान में ये भी। इसके बाद सुतका गैडोर, ठीक है, सुतका गैडोर, ये भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। और ये सुतका गैडोर जो है ये सबसे पश्चिम में है, ठीक है। सुतका गैडोर जो है ये सबसे पश्चिम में है,
ठीक है, सबसे पश्चिम में है। और जो आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर जो है वो सबसे उत्तर में, सबसे पूर्व में है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है कि ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के आकार की एक सभ्यता थी। ट्रायंगल मीन जिसमें 3 एंगल होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी मान सकते हो इसको। ठीक है, या इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार की सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चर्चा करते हैं कि डिटेल से कि कौन कौन से जो हमने जो स्थल पढ़े हैं, इन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? तो ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी खोज हड़प्पा शहर की। तो हड़प्पा शहर से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से सबसे पहले तो प्राप्त हुआ है एक अन्नागार। ठीक है, एक अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा शहर से। इसके बाद प्राप्त हुआ है एक श्रमिक स्थल। ठीक है, एक श्रमिक स्थल प्राप्त हुआ है। श्रमिक स्थल मीन्स जहाँ पे श्रमिक जो कार्य करते थे, ठीक है, मजदूर लोग जो कार्य करते थे, वो भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। और ये जो हड़प्पा शहर है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे के ऊपर बसा हुआ शहर है हड़प्पा। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान बना है, और उस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहाँ पे ये हड़प्पा शहर और ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने एक तो पढ़ लिया अन्नागार, एक श्रमिक स्थल, एक जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो हड़प्पा से ही इसके बाद एक कांस्य का दर्पण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कांस्य का दर्पण, ये सारे के सारे प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद एक लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, लकड़ी की नाली भी प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से, जो बताती है कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, जो काफ़ी मजबूत सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ से प्राप्त हुआ है एक जला हुआ गेहूँ। ठीक है, जला हुआ गेहूँ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, गेहूँ का अंश प्राप्त हुए हैं जले हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्राप्त हुआ है, आप डिटेल से पढ़ते रहो और साथ साथ में इसको याद करते रहो। इसके बाद प्राप्त हुआ है एक मात्र देवी। ठीक है, मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो ये बताती है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, मात्र प्रधान सभ्यता थी, जहाँ पर जो प्रधान होता था वो माता होती थी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही अनाज की भूसी भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अनाज की भूसी। इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर से ही एक प्राप्त हुआ है शंख से बना बैल। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्थल है जो कि प्राप्त हुआ है हड़प्पा शहर से। तो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा जो हड़प्पा शहर से प्राप्त हुआ है? एक पढ़ा हमने अन्नागार। ठीक है, एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, एक श्रमिक स्थल प्राप्त हुआ है जहाँ पे श्रमिक मजदूर जो कार्य करते थे, ठीक है, मजदूर कार्य करते थे, वहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके बाद एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसके बाद मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, जो बताती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो है वो मात्र प्रधान सभ्यता थी, माता मुखिया होती थी। अनाज की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है, अनाज की एक भूसी प्राप्त हुई है। शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है। इसके बाद लकड़ी की नाली बनी हुई है। ठीक है, जो बताती है कि ये एक शहरी सभ्यता थी और काफ़ी मजबूत सभ्यता थी। और क्या प्राप्त हुआ है? कांस्य का दर्पण। तो ये हमने पढ़ लिए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हम मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है एक विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार। एक अन्नागार हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन वो एक अन्नागार था, लेकिन जो
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार। इसके बाद आगे क्या प्राप्त हुआ है, तो आगे हमारे पास एक एक पुरोहित भवन प्राप्त हुआ है। पुरोहित भवन प्राप्त हुआ है। ये पुरोहित क्या होते हैं, तो पुरोहित एक धनी लोगों का, समृद्ध लोगों का एक दल होता था। ठीक है, जैसे आज के समय में जो बड़े बड़े लोग, जो लोगों का एक संगठन होता है, जो मजबूत लोग होते हैं आर्थिक तौर पर, जिनके पास संपत्ति होती है, उनका एक संगठन होता था। उसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खासियत थी उस समय में भी जो एक पुरोहित होते थे, जिनको हम बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे शामिल होते थे, उनका एक सभा भवन प्राप्त हुआ है, स्थल प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे क्या प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास यहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपति शिव की मूर्ति। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आगे क्या प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो इसके बाद आगे प्राप्त हुआ है नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति। ठीक है, नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति, डांस करते हुए महिला की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके बाद कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। जो ये सभ्यता बताती है कि ये जो सभ्यता थी ये काफ़ी डेवलप सभ्यता थी। एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ है, देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता से महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है, जो ये बताता है कि वो उस समय की सभ्यता काफ़ी विकसित थी। न केवल वहाँ पे रहन सहन कृषि से संबंधित, शहरीकरण से संबंधित, बल्कि शिक्षा से संबंधित भी वो सभ्यता काफ़ी मजबूत थी। और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महाविद्यालय। इसके बाद मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक प्राप्त हुआ है विशाल स्नानघर। ठीक है, एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है, जहाँ बड़ी मात्रा में लोग स्नान करते थे। ये भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आगे क्या क्या प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो इसके बाद आगे प्राप्त हुआ है 16 मकानों का एक बैरक। ठीक है, 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ है, यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हाथी के अस्थि पिंजर। ठीक है, हाथी के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप डिटेल से पढ़ते रहो और कॉपी में नोट करते रहो। इसके बाद यहाँ से प्राप्त हुआ है एक कमरे में रखे, ठीक है, एक कमरे में रखे 13 व्यक्तियों के अस्थि पिंजर। ठीक है, 13 व्यक्तियों के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो थे, मोहनजोदड़ो की जो खासियत है कि जहाँ पे जो शव होते थे, शवों को जलाने की व्यवस्था थी। ठीक है, शवों को जलाने की व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में, और दफनाने की व्यवस्था थी, शवों को दफनाने की व्यवस्था थी, वो कहाँ थी, वो थी हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में दफनाने की व्यवस्था थी शवों को, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके साथ साथ आगे हमने लगभग सारे के सारे कवर अप कर लिए हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। तो आगे हमारे पास है, और ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, और ये हुई थी 1922 में। हड़प्पा की 1921 में, और ये 1922 में। और ये जो मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित था। सिंधु नदी के दाईं तरफ एक महत्वपूर्ण स्थल था। आगे हमारे पास है चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो जो चन्हुदड़ो था ये ऑपोजिट था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो के ऑपोजिट था, और ये भी सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है चन्हुदड़ो। जहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो जहाँ पे सबसे प्रमुख जो प्राप्त हुआ है कि एक बिल्ली का, ठीक है, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, जो कि हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, चन्हुदड़ो से। इसके बाद यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, इसके बाद जो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है वह है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, एक प्रसिद्ध मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो से।
इसके बाद चनहु से क्या प्राप्त हुआ है, तो महिलाओं के जो रख रखाव के सामान होते हैं ना, महिलाओं के रख रखाव के सामान, अब जैसे जैसे महिलाएं यूज़ करती हैं, लिपस्टिक यूज़ करती हैं, जितने भी उनके खूबसूरती वाले सामान होते हैं वो सारे के सारे सामान प्राप्त हुए हैं चनहु से। ठीक है, जैसे आप काजल काजल जो यूज़ करती है महिलाएं, वो भी प्राप्त हुआ है कहाँ से, चनहु से। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि हमें प्राप्त हुए हैं चनहु से। अब चर्चा करते हैं आगे चर्चा करते हैं भारत के शहरों में। तो भारत का लोथल शहर काफ़ी फेमस है। ठीक है, गुजरात में है जी। अब गुजरात के शहर है लोथल। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा। ठीक है, एक गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा से मतलब हवाई जहाज, ठीक है, हवाई पट्टी। ठीक है, जहाँ पे सामान को की आवाजाही की जाती थी, अर्थात व्यापार किया जाता था। ठीक है, उसके लिए एक गोदीवाड़ा था जो कि लोथल में है। आगे तो लोथल में और क्या क्या है, एक लोथल से मिली है धान की भूसी। धान की भूसी, तो धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। एक प्राप्त हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट जुगल शबादान। ठीक है, जुगल शबादान, तो जुगल शबादान भी प्राप्त हुआ है। जुगल शबादान बेसिकली है क्या, तो जुगल शबादान में होता क्या था, दो शवों को एक साथ जलाया जाता था। दो शवों को एक साथ जलाने की व्यवस्था थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा शहर था वहाँ शवों को दफनाने की व्यवस्था थी, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की व्यवस्था थी, और इसमें लोथल में दो शवों को एक साथ उनका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके साथ यहाँ से प्राप्त हुआ है दिशा मापक का एक यंत्र। ठीक है, दिशा मापक यंत्र, दिशाओं को मापने वाला एक यंत्र प्राप्त हुआ है। ओके, आगे एक प्राप्त हुई है नाव। ठीक है, नाव भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, सॉरी चनहुदड़ो से। तो ये है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जिसको हम डिटेल से चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ कुछ और भी प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से, लोथल से। तो इसके साथ जो टेराकोटा की मूर्तियाँ, ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियाँ के साथ साथ टेराकोटा की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, फारस की मोहरें। ठीक है, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, जो फारसी थे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक प्राप्त हुई है चक्की। ठीक है, अनाज पीसने की एक चक्की प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये प्रमुख थे जो कि प्राप्त हुए हैं कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। जो लोथल था वर्तमान में ये अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद में जो है बोगवा नदी के किनारे है, ये बोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है। आगे चर्चा करते हैं हम कालीबंगा से। तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा है गुजरात राजस्थान में। जो कालीबंगा है फ्रेंड्स वो है राजस्थान में, और यहाँ से सबसे पहले तो प्राप्त हुई है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, वो उसके नाम से ही प्रसिद्ध होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जोते हुए हल के खेत। ठीक है, जोते हुए हल के खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, कालीबंगा से। और कालीबंगा से एक प्राप्त हुआ है हावन कुंड प्राप्त हुआ है, यहाँ पे जग आदि किया जाता था। ये भी प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा से। ओके, डिटेल से पढ़ लिया इसको हमने, कालीबंगा भी को पढ़ लिया है, राजस्थान में है। इसके बाद हमारे पास आया है हरियाणा का बनवाली। ठीक है, हरियाणा का बनवाली, तो जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। ठीक है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनवाली से। आगे चर्चा करते हैं
सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा, ये भी गुजरात में है, ठीक है, ये भी गुजरात में है। सुरकोटड़ा से हमें प्राप्त हुआ है एक तराजू, ठीक है, एक तराजू प्राप्त हुआ है। तराजू के साथ साथ हमें प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक तो तराजू और एक घोड़े की हड्डी। नेक्स्ट हमारे पास धोलावीरा, ठीक है, आगे क्या है, धोलावीरा, तो धोलावीरा भी गुजरात में है। तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है एक जल निकासी, जल निकासी की व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, और एक जल कुंड, ठीक है, दो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद रंगपुर से, तो फ्रेंड्स रंगपुर से प्राप्त हुए हैं चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। और रोपड़ जो पंजाब में है, तो रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है, रोपड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की व्यवस्था, ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की व्यवस्था प्राप्त हुई है रोपड़ की से। और इसके बाद हमारे पास बचता है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, तो आलमगीरपुर से हमें प्राप्त हुआ है रोटी बेलने, और रोटी बेलन होता है ना, रोटी बेलन जिससे रोटी को बेला जाता है, वो प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से। तो फ्रेंड्स ये है इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और इन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, और हमने इन सभी को डिटेल से पढ़ा है। फ्रेंड्स ये है एक इम्पोर्टेंट वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता से, और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस चैनल पर डिटेल से पढ़ाया जाता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।